Good morning, students. My name is Ramakant Patel, faculty of Bhagwan Shri Chand Public School, Chhindwara. We talk about chapter number 14, fertilizer. This is your second video. ओके बच्चों, हम बात करते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र की। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आपको नेचुरल और सिंथेटिक दोनों अवस्थाओं में आपको मिल सकता है। जो प्राकृतिक अवस्था में मिलता है ये भूमि पर बहुत सारे लवण के ढेर के रूप में पाया जाता है, और संश्लेषित जो होता है वो अमोनिया से निर्मित उत्पादन के रूप में पाए जाते हैं। ये उर्वरक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मृदा में विलयन में क्या हो जाते हैं, शीघ्र ही घुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें अम्लीय और क्षारीय मूलक भी बहुत से होते हैं। अब हम बात करते हैं तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, आपका सुपर फास्फेट है या फिर सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है, तो इस तरीके से आते हैं। फास्फोरस जो होता है वो पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। मृदा में प्रायः इस तत्व की क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। अतः फास्फोरस की कमी को फास्फोरस युक्त जो उर्वरक रहते हैं उसके द्वारा इसका प्रयोग करके इनको दूर किया जाता है। लगभग एक जो मृदा होती है, लगभग 33% भाग में पौधों को क्या होता है, ये प्राप्त होता है। शेष फास्फोरस जो हो जाता है वो आइविलय मतलब डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, फास्फोरस उर्वरक जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। फिर है फास्फोरस एप्लीकेशन मेथड। इसको हम बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए क्या हो जाता है, जैसे हम बात करें कि सुपर फास्फेट को कैसे बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डीएपी है और एमएपी है। डीएपी मतलब क्या होता है, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, और एमएपी क्या होता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है। तो हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, सुपर फास्फेट की बात कर लेते हैं कि सुपर फास्फेट को जड़ों के आसपास ही डालना चाहिए। और सुपर फास्फेट जो होता है बादामी भूरे रंग का पाउडर होता है। ये सभी प्रकार की मृदाओं के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, लेकिन उदासीन मृदा में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी आपको उदासीन जो है मृदा, जिसको हम 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में क्या करते हैं, मृदा में डालते हैं। तो अब हम बात करते हैं डाई अमोनियम फास्फेट की, मतलब डीएपी की। तो डायमोनियम फास्फेट जो हो जाता है वो फास्फोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस दोनों ही तत्व रहते हैं। इसका बाजार में दो ग्रेड मिलते हैं, एक 18% जिसमें नाइट्रोजन होता है और 46% क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पाया जाता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होता है उसमें 21% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 53% क्या होता है, फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये डीएपी और क्या है, एमएपी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। व्हाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, और ब्लैक फास्फोरस होता है। आजकल जो सीएफएल लाइट वगैरह, एलईडी के जो लाइट हमारे यहाँ देखने को हमको ज़्यादातर मिल रहे हैं, इसमें क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस का लेप किया जाता है। आपको जो फास्फोरस क्या होता है, चमकदार होता है। तो जैसे इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो फास्फोरस क्या होता है, चमकदार हो जाता है। इसलिए हम आजकल एलईडी वगैरह का बल्बों का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, फास्फोरस का जो महत्व है, तो पौधों के उचित विकास में फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान मिल जाता है। ये क्या करता है, जड़ों का विकास, इससे जो इफेक्ट यदि हम देखें कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये जड़ों के विकास को कम कर देता है, और ये तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल देर से पकती है। तो यदि इंपॉर्टेंस फास्फोरस का यदि हम देखें, द मेन फंक्शन ऑफ फास्फोरस इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। फास्फोरस किसके लिए ज़रूरी होता है, बोन्स मतलब बोन्स के लिए हमारे, और टीथ के लिए होता है। इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द बॉडी टू मेक प्रोटीन फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। ये क्या करता है, फास्फोरस हमारे शरीर के लिए क्या करता है, जो हमारे ऊतक रहते हैं, सेल्स रहते हैं, या हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस रहता है, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ रहती है प्रोटीन के लिए, हमारी बॉडी को क्या करता है, एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो हमारे टिश्यू के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपका क्या है, वाइट फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस है, और ये ब्लैक फास्फोरस है। ओके, अब व्हाट इज़ पोटेशियम फर्टिलाइज़र यूज़, हम बात करेंगे किसका, पोटेशियम फर्टिलाइज़र यूज़ का। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर के हम यूज़ देखते हैं। तो पोटेशियम इज द थर्ड की न्यूट्रिएंट्स ऑफ कॉमर्शियल फर्टिलाइजर। इट हेल्प स्ट्रेंथन प्लांट एबिलिटीज और रिस्टेट्स डिसीजेस एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड ओवरऑल क्वालिटी। तो इस तरीके से पोटेशियम का भी यूज़ आप देख सकते हैं।
उसके बाद बढ़ते हैं हम इफ़को। इफ़को एक कंपनी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, आपका डीएपी यूरिया वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो इफ़को स्टैंड फॉर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया, होली ऑन्ड बाय द इंडियन कॉर्पोरेटिव। तो आप देख सकते हैं इफ़को का फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। इफ़को क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, यूरिया, डीएपी, जितने भी फर्टिलाइजर हैं, वो सबसे बड़ी इंडिया की सबसे ज़्यादा लीड करने वाली कंपनी क्या है, आपकी इफ़को है। अब हम प्रिकॉशन देख लेते हैं कि हमारे प्रिकॉशन कौन कौन से हैं। पहला प्रिकॉशन जो है हमारा कि यदि हम मिश्रित खाद या मिक्स फर्टिलाइज़र यदि बनाते हैं तो बनाने के तुरंत बाद जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोटेशियम उर्वरक तुरंत नहीं मिलाना चाहिए। सेकंड है कि यदि अमोनियम आयन युक्त यदि उर्वरक को हम क्या करते हैं, बेसिक स्लैग या चूना या तथा रॉक फॉस्फेट जो होता है उसमें भी नहीं मिलाना चाहिए। इससे मिलाने से क्या होता है, उर्वरक से अमोनिया उड़ जाती है। थर्ड, यदि हम बात करें कि जो जल में विलय है और जो आर्द्रताग्राही उर्वरक रहते हैं जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, पोटेशियम क्लोराइड आदि जो है, इनको मिलाकर अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। फिर है कि सुपर फास्फेट को नाइट्रेट तथा क्लोराइड युक्त उर्वरकों के साथ मिलाने से क्या हो जाता है, ये स्वतंत्र हो जाते हैं और बोरे तथा जो थैली वगैरह जिसमें हम यूज़ करते हैं इनको रखने के लिए, उसको भी क्षति पहुँचाते हैं। सुपर फास्फेट जो होता है वो अमोनियम फास्फेट को चूना के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इससे चूना और फॉस्फोरस जो हो जाता है वो आघुलनशील हो जाते हैं, आपस में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। फिर अमोनिया नाइट्रेट एक विस्फोटक रसायन है, अतः इसका प्रयोग भी मिश्रण बनाने में नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे मिक्स फर्टिलाइजर की। तो अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर मटेरियल इज रेफर्ड टू अ मिक्स फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर मिक्सचर। मिक्स फर्टिलाइजर्स आर फिजिकल मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल कंटेनिंग टू और थ्री मेजर प्लांट न्यूट्रिशन। तो ये जो इसके टाइप्स भी यदि हम बात करें तो ओपन फार्मूला मिक्स फर्टिलाइजर होता है, जो इस तरीके के हैं कि ऐसे मिश्रित उर्वरक में क्या होता है, उपस्थित पोषक तत्वों की किस्म तथा उसकी मात्रा के विषय में किसान को पूरी जानकारी होती है। और सेकंड जो होता है वो होता है क्लोज्ड फार्मूला मिक्स फर्टिलाइजर। इस प्रकार के उर्वरक के बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और न ही इनकी जानकारी इनके बोरे वगैरह जिसमें हम थैलियाँ वगैरह रहती है जिसमें ये मिक्सचर फर्टिलाइज़र हमको मिलते हैं, इसमें किसान को इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज वगैरह की। पहला एडवांटेज ये है कि मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से हमारा खर्चा थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है और समय की भी बचत हो जाती है। और यदि दूसरा बात करें तो जो मिश्रित उर्वरक के भंडारण और रखरखाव में भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। या हम बात करें तो स्ट्रेट उर्वरक की अपेक्षा क्या हो जाता है, मिश्रित उर्वरक जो रहता है फसलों को अधिक प्रभाव करता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर न्यूट्रिशन होते हैं और कंबाइन यूज़ करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और मिश्रित उर्वरक में चूने की उचित मात्रा मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट अम्लता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और मिश्रित उर्वरक के सभी तत्व समान रूप से मृदा में मिल जाते हैं, जिसके कारण किसान जिन्हें उर्वरक का प्रयोग ठीक ज्ञान नहीं होता है वे भी ये मिक्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करके क्या कर जाते हैं, कंडीशन जो रहती है मृदा की वो उसको पूरा क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। और फिर इसके बाद में हम डिसएडवांटेज की भी बात करें कि मिक्स फर्टिलाइज़र के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो जिस मृदा में केवल एक ही पोषक तत्व का अभाव होता है हम उसमें क्या करते हैं कि मिक्स फर्टिलाइजर मिला देते हैं, जिससे ऑलरेडी उसमें पोषक तत्व ऑलरेडी हैं और हमने भी क्या कर दिया, मिक्स फर्टिलाइजर का छिड़काव कर दिया, तो क्या हो जाता है कि पोषक तत्वों की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। और यदि इसके कारण से क्या हो जाता है, फसलों पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है। और दूसरा यदि बात करें तो जो मिश्रित उर्वरक होते हैं वो बोरों पर अंकित संख्या से यह पता नहीं चल पाता कि इसमें कौन से कंटेंट किस तरीके से आपने मिलाए हैं। और आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं टेबल के द्वारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके सामने दिए गए हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है बायो फर्टिलाइज़र। फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, और रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन काफ़ी महंगा होता जा रहा है आज के समय में। तो लगातार उपयोग से क्या हो रहा है, मृदा की संरचना भी बिगड़ती जा रही है क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ हम सही तरीके से नहीं कर पाते। तो जैविक उर्वरक की उत्पत्ति जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप होती है, इससे मृदा की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है। यह उर्वरक पौधों, सूक्ष्मजीवियों और इनमें से इनके पदार्थों से क्या होता है, कई बार निर्मित किया जाता है। इनसे लगातार प्रयोग करने से ना तो मृदा में की कोई गुणवत्ता में कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो हमारा किसी तरीके से बिगड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंस दैट कंटेन माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड लिविंग और latent cells, and biofertilizer increase the nutrition of host plants when applied
to their seeds, plant, surface or soil by cloning the rhizosphere of the plant. Fertilizer are most cost effective as compared to chemical fertilizer. तो केमिकल जो हम बाहर से फर्टिलाइजर मंगवाते हैं उससे अच्छा बायो फर्टिलाइजर जो हमारा गोबर खाद है, केंचुआ खाद है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइंस की वीडियो के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।